अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो एग्जांपल है दिस इज द बैक्टीरिया। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैक्टीरिया सेल के बारे में कि द बैक्टीरियल सेल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर अगर हम बैक्टीरियल सेल्स को देख लें तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स। एंड टू पार्ट्स में एक जो कि हमारे पास होता है आउटर स्ट्रक्चर आता है एंड द सेकेंड हमारे साथ इनर स्ट्रक्चर आता है। आउटर द फर्स्ट जो हमारे पास आता है आउटर स्ट्रक्चर में, सेकेंड इनर स्ट्रक्चर आता है। आउटर स्ट्रक्चर में अगर सबसे पहले अगर हम देख ले तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है नोन द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये हमारे साथ फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हमारे साथ ये एग्जिस्ट करता है इन टू फॉर्म में, एग्जिस्ट करता है इन टू फॉर्म में। एक हमारे साथ आता है कैप्सूल, नंबर फर्स्ट वन इज द कैप्सूल एंड नंबर सेकंड वन इज द स्लाइम। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कैप्सूल एंड स्लाइम के बाद हमारे साथ थर्ड नंबर पर आता है दिस इज द सेल वॉल, सेल वॉल आता है। फिर सेल वॉल के बाद फोर्थ नंबर पर आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे साथ है। फिर फिफ्थ नंबर पर अगर हम देखें दिस इज द पेलाई, पेलाई देते हैं। फिर सिक्स नंबर अगर हम देख लेते हैं हमारे साथ फ्लैजेला आता है। तो ये ऑल अबाउट दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। अब इनर स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाए तो सबसे पहले इसमें हमारे साथ राइबोसोम्स आते हैं। फिर राइबोसोम के साथ सिंगल क्रोमोसोम्स आते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स। सिंगल क्रोमोसोम्स के बाद फिर हमारे साथ न्यूक्लियोइड आते हैं, न्यूक्लियोइड हमारे साथ आते हैं। फिर इसके साथ जो कि हमारे साथ आता है दिस इज द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ये भी हमारे साथ आता है द आउटर स्ट्रक्चर में, इनर स्ट्रक्चर में। इनर स्ट्रक्चर फिर हमारे साथ साइटोप्लाज्म भी आते हैं। साइटोप्लाज्म के साथ साथ हमारे साथ मीजोसोम भी आता है। तो ये सारे हमारे साथ हम डिस्कस करेंगे आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर में। तो ये जो कि हमारे पास होता है बैक्टीरिया सेल में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आउटर स्ट्रक्चर, एक होता है इनर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आउटर स्ट्रक्चर में क्या चीजें मौजूद होते हैं। So first of all the outer structure of the bacterial cell। तो ये मैं मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर एंड कैप्सूल के ग्लाइकोकैलिक्स is the outer coating and it cover the outer cell wall of the bacterial cell। तो इसको हम नाम दे दिस इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। ये हमारे साथ ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म में, एक हमारे साथ आता है कैप्सूल, कैप्सूल एंड सेकेंड हमारे साथ आता है स्लाइम। अगर हम कैप्सूल के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ये जो कैप्सूल हमारे साथ होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं सेल वॉल के साथ। ये सेल वॉल के साथ ही हमारे साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इट इज टाइटली बॉन्डेड टू द सेल वॉल के साथ ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। इसी तरह अगर हम स्लाइम को देखें तो स्लाइम इज लूजली अटैच या लूजली बॉन्डेड टू द सेल वॉल। ये सेल वॉल के साथ लूजली अटैच होते हैं और इसको हम इजीली आराम के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस सेल वॉल को अगर कैप्सूल का अगर हम देख लें तो दिस कैप्सूल इज यूज फॉर अटैचमेंट। ये जो कैप्सूल होता है दिस इज यूज फॉर अटैचमेंट, ये अटैचमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज यूज फॉर एडहेशन, और ये एडहेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी ह्यूमन टिश्यू के साथ सबसे पहले जो अटैच होता है दिस इज द कैप्सूल। तो ये कैप्सूल अटैच होता है। तो ये जो कैप्सूल होते हैं कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है लेकिन ज्यादा बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम एग्जांपल ले लें द एग्जांपल इज द माइकोप्लाज्म, एग्जांपल इज द माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है नो सेल वॉल, इसके साथ कोई भी सेल वॉल नहीं होता। एंड सो दे हैव नो सेल वॉल, देयर इज नो प्लाज्मा, नो कैप्सूल, और फिर इसके साथ कोई भी कैप्सूल नहीं होता। एक बात याद रखिए, अगर एक बैक्टीरिया के साथ कैप्सूल मौजूद है तो प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल की वजह से ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होगा। मींस दे कैन इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया।
पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब है कि कैप्सूल की वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होते हैं, और पैथोजेनिसिटी का मतलब है डिजीज काजिंग एबिलिटी, ये बहुत ज्यादा डिजीज काज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दूस बैक्टीरिया विच हैव नो कैप्सूल, उस बैक्टीरिया का जिसके कोई भी कैप्सूल नहीं होता। और भी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम अगला अलग लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कैप्सूल को। फिर ग्लाइकोकेलस कैप्सूल एंड स्लाइम के बाद सेकंड नंबर पर जो आता है दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल आते हैं, दिस इज द सेल वॉल। यहाँ पर कैप्सूल के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, ये जो कैप्सूल का जो कंपोजिशन है, कैप्सूल किस चीज से मिलकर बनते हैं, कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल, एक हमारे साथ लिपोपॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन, समटाइम प्रोटीन भी इसके साथ मौजूद होता है, लेकिन लिपोपॉलीसेक्राइड मस्ट होता है, लेकिन समटाइम इसके साथ प्रोटीन भी आता है। फिर ग्लाइकोकेलस कैप्सूल स्लैम के बाद जो हमारे साथ आता है दिस इज द सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल हमारे साथ, अगर हम सेल वॉल को देख ले तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल अगर हम देख ले तो ये म्यूरिन से बनता है, शुगर प्लस अमीनो एसिड। इसी तरह अगर हम फंजाई सेल वॉल देख ले तो फंजाई में ये जो सेल वॉल होता है दिस इज मेड अप ऑफ द काइटिन। इसी तरह अगर हम प्लांट्स में देख ले तो प्लांट्स में ये जो सेल वॉल होता है ये मिलकर बनते हैं सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज काइटिन ये दोनों हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है, बोथ आर द पॉलीसेक्राइड्स, ये दोनों हमारे साथ पॉलीसेक्राइड्स है। तो सेल वॉल का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल को देख लेते हैं जो सेल वॉल होता है ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी सेल को प्रोवाइड करते हैं, एंड दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द डिहाइड्रेशन से बचा लेते हैं सेल को, एंड दे आल्सो प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द ब्रस्टिंग, सेल को ब्रस्टिंग से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसी तरह कैप्सूल की भी यही फंक्शन है, डिसिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, सेल को ड्राइनेस से भी बचाते हैं। तो ये इस सब को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर सेल वॉल के साथ, सेल वॉल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे आ जाए तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाद हमारे साथ जो मौजूद होता है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे साथ मौजूद होता है सेल वॉल के बाद। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल में, ये भी रेगुलेटिंग करते हैं, हेल्प इन रेगुलेटिंग। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इनिंग एंड आउटिंग होते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के जरिए, इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये होता है। फिर इसके साथ अगर हम सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम आ जाए यहाँ पर प्रोटीन राइबोसोम्स की तरफ हम आते हैं। राइबोसोम्स की तरफ अगर हम आ जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स अगर हम देख ले यहाँ पर 70 राइबोसोम मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर यहाँ पर जो कि हमारे पास दिस इज द फ्लूइड फील्ड एरिया, दिस इज द, ये जो मैं ड्रा करूँ ये हमारे साथ क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये सारा हमारे साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ये साइटोप्लाज्म हमारे साथ मौजूद होते हैं। दिस ब्लैक लाइन शो दैट दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के साथ ये अगर यहाँ पर अगर अगेन हम ड्रा करें तो दिस वन इज नथिंग, दिस वन इज द सिंगल क्रोमोसोम। ये प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सिंगल, दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज मौजूद होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैविटी होती है, जो लेयर होती है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियड। अब ये अगर हम देखें तो दिस वन इज नोन एज द न्यूक्लियड। न्यूक्लियड वो रीजन है, वो एरिया है जहां पर हमारे साथ सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है। न्यूक्लियड मीन दीज आर विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके साथ मौजूद नहीं होता। फिर यहाँ पर अगर हम देख ले तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है, and the extra genetic material present with this extra genetic material present in the form of the plasmid। तो ये in the form of the plasmid में मौजूद होते हैं। इस प्लाज्मिड के साथ जो कि हमारे पास होते हैं 3 जीन इसके साथ मौजूद होते हैं। एफ जीन होते हैं जो कि फॉर द फर्टिलिटी की साथ फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, से एफ जीन होते हैं। आर जीन भी इसके साथ होते हैं, एंड देन कोलिजन जीन भी इसके साथ मौजूद होते हैं। एफ जीन जो कि फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पिलाई की प्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पर जो आर जीन होते हैं दीज आर द रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं,
और ये 7 नंबर पर हमारे साथ कोलेजन, इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम ये राइबोसोम्स हो गया, कोलेजन पार्टिकल भी आ गए। अब इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, जो कि यूकारियोटिक सेल होता है उसमें प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो हर एक सेल को एटीपी जनरेट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर कोई भी एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट करता है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्विजिनेट इनसाइड, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्विजिनेट। अब जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन करते हैं, इन्विजिनेशन जब ये कर लेते हैं तो फिर इसको हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज द मीजोसोम्स। इस मीजोसोम्स के साथ हमारे साथ रिस्पिरेटरी पेगमेंट भी मौजूद होते हैं। रिस्पिरेटरी पेगमेंट भी इस मीजोसोम्स के साथ मौजूद होते हैं। एंड दिस मीजोसोम इज यूज फॉर द फोटो, जो रिस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी भी इसे प्रोवाइड करते हैं। तो मीजोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ मीजोसोम, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पर मीजोसोम्स होते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से पीलाई अराइज होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज अराइजेज एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द, पहले हम इसको नाम देते हैं और एक को हम पहले नाम देते हैं, बहुत ज्यादा को हम पहले इसका नाम देते हैं। अब ये जो कि हमारे पास दिस आर मेड ऑफ द पेलिन प्रोटीन, ये एक स्पेशल प्रोटीन पेलिन प्रोटीन से बनता है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लैजेला भी हमारे साथ अराइज होते हैं। फ्लैजेला, दिस वन इज नोन एज द फ्लैजेला। तो ये जो फ्लैजेला होता है दिस इज मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये जो फ्लैजेला होता है ये किसी से मिलकर बनते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। और ये जो फ्लैजेला होता है दिस फ्लैजेला हेल्प इन द मूवमेंट, ये फ्लैजेला हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। and this flagella also help in the locomotion में भी ये हेल्प करते हैं। अब ये जो फ्लैजेला होते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला हम इसको डिवाइड करते हैं टू में। एक होता है एट्रैकस, सेकंड होता है ट्रैकस। एट्रैकस मीन नो फ्लैजेला एंड ट्रैकस मीन फ्लैजेला इज प्रेजेंट। फिर ट्रैकस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 5 में। एक होता है लोपोट्रैकस, पीरीट्रैकस, एम्पीट्रैकस। तो हम इसके एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होते हैं एक साइड से, डबल ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होते हैं एंड एम्पीट्रैकस में पूरे बॉडी पर फ्लैजेला अराइज होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब को, सबसे पहले कैप्सूल, फिर ग्लाइकेलिक्स, फिर स्लाइम, इन सब को हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।